सीताराम नाम का जप करना और गुरु मंत्र का जप करना दोनों ही मंत्र अति उत्तम है और दोनों ही महामंत्र है। गुरु मंत्र और सीताराम नाम का मंत्र यह जो है महामंत्र है। तो आप जो है जो गुरुदीक्षा लिए हुए हैं वह गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं और सीताराम नाम का भी जप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों महामंत्र हैं और दोनों ही सुखदायक हैं और दोनों नाम जो है मुक्ति के दाता हैं। दोनों नाम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। चाहे राम राम कहें, चाहे सीताराम कहें, चाहे गुरु मंत्र का जप करें, दोनों नाम महामंत्र हैं। इसलिए भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। गुरु मंत्र भी महामंत्र है, इसलिए गुरु मंत्र का जप जो है अवश्य करना चाहिए और सीताराम नाम का भी जप करना चाहिए और लिखना भी चाहिए। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से आप लेंगे, कितना भी लेंगे, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम कभी निष्फल नहीं होता। भगवान का नाम लेने वाले का हमेशा मंगल ही मंगल होता है और उसके परिवार में शांति बनी रहती है और अंत काल में समय पूरा होने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। राम राम या सीताराम आप जपे या गुरु मंत्र का जप करें, उससे जो है हर प्रकार का लाभ होता है। आप अगर निरंतर जप करते रहें, गुरु मंत्र या सीताराम का जप करते रहे, तो धीरे धीरे भाव सहित आप सीताराम नाम का जप करेंगे या गुरु मंत्र का जप करेंगे तो एक न एक दिन आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी और इसी नाम से सीताराम नाम के जप से ही विजय होती है। किसी प्रकार का आपका कार्य हो, किसी प्रकार की कल्पना है, केवल राम नाम आप जपते रहेंगे, उसी से आपको विजय की प्राप्ति भी हो जाती है, क्योंकि राम नाम जो है बहुत ही सुखदायक होता है। इसलिए भगवान का नाम भाव सहित श्रद्धा सहित लेना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। भाव या कुभाव से भगवान का जो नाम लिया जाता है तो हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है, दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है। कुभाव से भी नाम लिया जाता है क्योंकि यह कर्म भूमि है। आप इस विचार पर मत रहिए कि हम भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं तो मन जो है घूमता रहता है। आप इस विचार पर मत जाइए, क्योंकि यह कर्म भूमि है। आप जो कर्म करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आपका मन लगे या न लगे, उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो कुभाव से भी, बिना मन के भी भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। तो आप अगर भाव भक्ति के सहित भगवान का नाम लेंगे
तो और ही मंगल होगा। भगवान का नाम भाव सहित लेने से बहुत ही मंगल होता है और परिवार में शांति भी बनी रहती है। आप भगवान का नाम नित्य निरंतर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति या संकट नहीं आएगी। परंतु कर्म भूमि है, आप जब भगवान का नाम लेंगे और भगवान के भजन को गाएंगे, भगवान का चरित्र का गुणगान करेंगे, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। भगवान के ऊपर एक फूल मनुष्य अगर चढ़ा देता है तो उसका भी फल भगवान उसको दे देते हैं। भगवान न किसी का पाप लेते हैं और न किसी का पुण्य ही लेते हैं। जो मनुष्य जैसा करता है उठाकर उसी को दे देते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे खराब करेंगे, तो भगवान जो है हमको उसको देंगे, हमारा कुछ भी नहीं लेंगे। यह आपको जब मालूम है तो आप भाव सहित भगवान का पूजन कीजिए और उनके नाम का जप कीजिए। इससे आपका केवल कल्याण होगा। आलस्य जो है भक्ति में बहुत बड़ा बाधक होता है। मनुष्य को जैसे सुबह हो गया, उसका नित्य निरंतर जो कार्य चलता है, स्नान करना, भगवान का पूजन करना, उसके बाद घर गृहस्थी का कार्य देखना, किसी समय उसके मन में आ जाता है कि आज हम भगवान के पूजन को थोड़ा ही कर ले या नहीं करेंगे, टाल देता है। उसका एक आलस्य है। आलस्य से जो है भक्ति कमजोर होती है और कोई भी कार्य हो आलस्य से वह खराब हो जाता है। इसलिए आलस्य को छोड़कर भाव और भक्ति के सहित भगवान का भजन और पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे सीताराम नाम का जप है तो कम से कम 11 माला आप जो है जप करें। इसके बाद जितना समय आपको अगर मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा करें, 11,000 करें, 21,000 करें, 51,000 करें। जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए आप उतना ज्यादा भगवान का नाम लें, क्योंकि जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और उतनी जल्दी ही आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान का नित्य निरंतर जप करने से मनुष्य के अंदर भक्ति आती है। जब भक्ति आ जाएगी तो उसके पास आलस नहीं रहेगा। जब पूजन का समय हो जाएगा वह तत्काल उठकर खड़ा हो जाएगा और भगवान के कार्य में लग जाएगा। तो यह भक्ति जो है सीताराम नाम का जप करने से उसे प्राप्त होती है। या जो लोग लिखते हैं वह भी बहुत ही अच्छा है। भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उसको लिखना चाहिए, उससे भी बहुत कल्याण होता है। तो धीरे धीरे आप अगर नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे, उनकी चर्चा करते रहेंगे, तो एक न एक दिन आपको सिद्धि भी, जो सिद्धि चाहते हैं उसे सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। परंतु भगवान का नाम आपको लेना पड़ेगा। देखिए भगवान का नाम, चाहे आप राम राम का भजन करें या सीताराम का भजन करें या कृष्ण भगवान का या ओम नमः शिवाय का, जो भी भजन आप भाव से करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि भगवान का नाम ही सुंदर है।
जब भगवान का नाम ही सुंदर है तो भजन भी आपको सुंदर लगेगा, आपकी बारी जो है बड़ी सुंदर निकलेगी। इससे आपका भी मन प्रसन्न होगा और जो सुनेगा उसका भी मन प्रसन्न होगा, और जिसका भजन कर रहे हैं उनका भी जो है मन बहुत प्रसन्न होगा। इसलिए भगवान का भजन भाव भक्ति के साथ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही जो है मुक्ति के दाता हैं। इसी से मुक्ति होती है और हर प्रकार का कल्याण भगवान के भजन से प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।